बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपकी खिदमत में जो है वो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो हम आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आज हमने पैसिव वॉइस देखना है। और पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो ओवरव्यू में हमने ये देखना है कि जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस जो टेंस किया था उसके बारे में हम जानेंगे, ताकि हम उसको समझने के बाद पैसिव वॉइस के जब रूल्स करेंगे या पैसिव वॉइस को जब समझें तो हमें आसानी से समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसका आगाज़ करते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का जो है वो फॉर्मूला लिखूँगा और उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे। इसके बाद फिर हम समझेंगे कि हमने इसको कैसे जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को देखते हैं तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो सिंपल फार्मूला होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसके बाद हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। विल और शैल के बाद हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिंपल फार्मूला है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, और इसको हम देखते हैं कि पहले हमने इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो हम ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस वक्त हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और विल शैल के बाद हमारे पास यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप है। तो पैसिव वॉइस में बदलते हुए हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना होता है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हमने ये करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास विल और शैल की सूरत में मौजूद है, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए साथ में बी का इजाफा कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट फॉर्म है इसको आपने थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है। और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इससे आपको बाखूबी आइडिया हो गया होगा कि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो अब आप इसके फार्मूले को सिंपल में जो है वो हम पैसिव वॉइस की सूरत में लिखते हैं, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद आपके पास विल और शैल है। विल और शैल के बाद हम यहाँ पर बी लगाएंगे और बी के बाद हमने फॉर्म थर्ड यूज़ करनी है और थर्ड के बाद यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद हम बी लगाएंगे, बाय लगाएंगे। और बाय के बाद हम जो सब्जेक्ट था हमारे पास इसको हम एंड पे ले जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको चेंज करके, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ओवरव्यू है जिसमें हमने एक्टिव वॉइस फार्मूले के ज़रिए हमने पैसिव वॉइस को बनाना सीखा। अब इसको आप देख लें कि इसमें इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अब यही चीज़ें जो हैं वो हम जो है वो पॉइंट वाइज समझते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो सकें, आसानी से हमें समझ आ सके। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को देखना होता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देने लगा हूँ इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आएंगी? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद यूज़ ऑफ बाय, ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, और फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कौन सा होना होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हम सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है विल
या शैल प्लस बी, यानी कि विल बी या शैल बी। और उसके बाद इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है, वर्ब इसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और यानी कि यूज़ ऑफ बाय। अब इसमें क्या होता है कि हमने बाय लगाना होता है आफ्टर यूजिंग द थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना होता है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है वो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे तब्दील कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्चर से आगाज़ करते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा पैसिव वॉइस का, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, और उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इन चार फार्मूलाज को समझने के बाद फिर हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं इसका कि सेंटेंस का जो सिंपल फार्मूला होता है वो कैसे बनाया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सिंपल में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जैसे हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस को लिखा और एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करके मेथड को समझने के बाद ये सिंपल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसी को मैं दोबारा यहाँ पर पुट कर देता हूँ सिंपल में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद विल या शेल इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हम बी लगाएंगे। बी के बाद हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, और बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट जो कि शुरू में था उसको हम एंड पे ले गए हैं। इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है, ठीक है। तो एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके सामने पैसिव वॉइस का सिंपल स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद विल या शेल इस्तेमाल करने के बाद हमने दरमियान में नॉट का इजाफा करना होता है, और उसके बाद बी, ठीक है, यानी कि विल शेल और बी के दरमियान हमने नॉट लगाना है यहाँ पर। और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी सेम आ जाएगा सारा, बाय का इस्तेमाल, और फिर एंड पे सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया। और उसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा उसको शुरू में ले जाएंगे। तो विल या शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसको हम शुरू में लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है, और बी के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगेगा, और बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क हम इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है पैसिव वॉइस का, इसको हम देखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते हुए हम सबसे पहले
WH वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। WH वर्ड यानी कि आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, या आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है WH वर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको बदलना है या उसके मुताबिक आपने लिखना है। जी स्टूडेंट्स, तो WH वर्ड के बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब चूँकि हमारे पास विल या शैल है, और उसके बाद हमने जो है ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे, और बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल होगा, और बाय के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाकर इस फॉर्मूले को क्वेश्चन मार्क लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स आपके सामने मौजूद हैं अब, कि पैसिव वॉइस सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपके सामने अगर सेंटेंस जो है वो सिंपल फॉर्म में है तो आप उसको सिंपल फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो आपने उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील पैसिव वॉइस के रूल के मुताबिक करना है। और उसके बाद अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस फॉर्म में तो आपने उसको पैसिव वॉइस में बदलते हुए पैसिव वॉइस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं आगे। तो एग्जाम्पल में आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा और उसको हम फिर चेंज करेंगे। तो सेंटेंस है ही विल सेल अ हाउस, ठीक है। तो ये आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस मैंने एक्टिव वॉइस फॉर्म में लिखा है। तो अब आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ें कितनी हैं, यानी कि जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। यानी कि ये देखें आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म है बाय है और सब्जेक्ट है। अब इसमें वो चीज़ें मौजूद हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, ठीक है, जिसके मुताबिक हम इसको फिर पैसिव वॉइस में चेंज कर सकें। तो पहले तो आप इसको तवज्जो से समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें से वो चीज़ें अलग करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद सेल ये वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। आ हाउस ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनको हमने अलग कर दिया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये 4 चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। हम इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हमने इन चारों चीज़ों के ऊपर या 4 पार्ट्स के ऊपर हमने इस पैसिव वॉइस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड में चेंज हो जाएगी, उसके बाद हम बाय लगाएंगे, और उसके बाद जो सो ऑन जैसे सेंटेंस बनेगा। अब इसको आप देखें कि पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे बदलते हैं। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ हाउस है इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया यहाँ पे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए इस विल को विल बी में बदल देंगे, और जो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है उसको थर्ड में चेंज कर देंगे, सेल सोल्ड, और उसके बाद बाय का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के बाद, और ये जो आपके पास ही है इसको आपने बदल देना है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हम इसको हिम में बदल देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पैसिव वॉइस का सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। आ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम,
ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सेंटेंस बन गया। तो अब हम पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में यही जो सेंटेंस हमारे पास मौजूद है इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो आ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम। तो हम आ हाउस पहले लिखेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में, और उसके बाद विल है तो विल को हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। आ हाउस विल नेगेटिव में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, और बी के बाद विल नॉट बी, और उसके बाद सोल्ड। ठीक है, तो बाय हिम। ठीक है, तो अ हाउस विल नॉट बी सोल्ड बाय हिम। तो ये आपका नेगेटिव पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव पैसिव, तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है बिल, उसको शुरू में लिख देंगे, बिल आ हाउस, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, बी सोल्ड बाय हिम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग WH वर्ड स्टार्ट में लिखना है। अब यहाँ पर हम कोई भी WH वर्ड ऐड कर लेते हैं, लाइक डैट हमारे पास ये जो सेंटेंस है नीचे, हम इसमें व्हेन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल आ हाउस बी सोल्ड बाय हिम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब हमने कैसे इसको चेंज किया, हमने सबसे पहले WH वर्ड लिया और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था आ हाउस, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वो यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया है। बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म सोल्ड, और उसके बाद बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था ही, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस ये आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के थ्रू, यानी कि चारों स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमने जो है वो इसकी एग्जांपल को भी कंप्लीट कर लिया। पहले हमने उसको सिंपल में चेंज किया, फिर उसके बाद नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव में। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, तो इसकी प्रैक्टिस भी करें आप। जो एक्सरसाइज आपके जो है ना वो सिलेबस में मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 5, 10, 20 फ़िक्रात जो है वो आप उसको जो है ना वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।